सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले 12th क्लास की सपोर्ट मटेरियल। उसका चैप्टर है 11th, जिसका नाम है विद्रोही और राज। ठीक है, तो ये चैप्टर 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान पर आधारित है। ठीक है, 1857 के व्याख्यान, जो 1857 को आंदोलन हुआ, उसमें ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उसके बारे में पढ़ना है। क्यों आंदोलन हुआ, कारण क्या थे, प्रभाव क्या पड़ा, लोगों का इतना गुस्सा क्यों था कि यह 1857 का विद्रोह हुआ। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके व्याख्यान के भी बारे में पढ़ेंगे। पहला गाइस, जो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में विद्रोह की शुरुआत हुई। तो कब शुरुआत हुई गाइस? 10 मई 1857 को शुरुआत हुई मेरठ की छावनी में। ठीक है, शुरुआत हुई 10 मई को और मेरठ की छावनी में हुई विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, कौन सी विद्रोह की? 1857 के विद्रोह की। ठीक है, नेक्स्ट 11 मई 1857 को विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। उसके अगले ही दिन, यानी 10 मई के बाद अगला दिन 11 मई, 11 मई को क्या करा, उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुन लिया। और हम किसी ऐसे लीडर को नेता चुन लेते हैं जो पहले से ही किसी राज्य का शासक था, तो जो विद्रोही थे उनकी ताकत में बढ़ावा होता है और उनका विश्वास बढ़ जाता है कि हम जीत सकते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ, तो विद्रोही ने वैधता हासिल कर ली। यानी वैधता यानी एक तरीके से ऑफिशियल उन्होंने चीज़ हासिल कर ली, लीगली रूप से वो सोच रहे थे कि हम विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कौन है? बहादुर शाह जफर। सिपाहियों ने किसी न किसी बिसी संकेत के रूप में कार्रवाई शुरू की। कहीं तोप का गोले दागे गए तो कहीं बिगुल बजाकर संकेत दिए गए। तो गाइस, हुआ क्या, जैसे ही विद्रोह शुरू हुआ तो जो सैनिक थे वहाँ के और जो विद्रोही थे, उनको क्या करना था, अब संकेत देना था कि विद्रोह शुरू हो गया। लोगों को दूर दूर तक आवाज़ पहुँचानी थी, जो अंग्रेज हैं उनके कानों में गूंज सुनाई देनी चाहिए कि विद्रोह शुरू हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल किया। तोपों का इस्तेमाल किस लिए किया? गोले दागने के लिए। ठीक है, ताकि दूर तक गोले दागे जाए और अंग्रेज़ों के कान में आवाज़ जाए कि विद्रोह शुरू हो गया है, अब तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने एक दूसरा तरीका अपनाया, बिगुल बजाकर। तो बिगुल बजाकर इन्होंने जो तरीका अपनाया, उससे क्या होता था, दूर दूर तक लोग समझ जाते थे कि विद्रोह होने वाला। जो विद्रोही थे वो एक्टिव हो जाते थे विद्रोह करने के लिए। तो ये दो तरीके थे। सो गाइस, नेक्स्ट, विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन का मतलब क्या होता है? जो उस समय का रिसेंटली, यानी जो उस समय का तत्कालीन जो सबसे बड़ी वजह थी, वो क्या था? चर्बी से लगे कारतूसों का प्रयोग। हुआ क्या था, उस समय जो नई राइफल आई थी उसका प्रयोग अंग्रेज करवा रहे थे। ठीक है, जब वो करवा रहे थे तो उसमें किस क्या लगा था? चर्बी लगे थे। ठीक है, और वो हुआ क्या, वो हिंदू और मुस्लिम की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे थे अंग्रेज। तो इसी का विरोध किया गया और इसी के आधार पर विद्रोह का व्यापक रूप हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है 1857 में विद्रोह ने आपस में एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या किया। तो एकता स्थापित यानी कोई विद्रोह कर रहे हैं, उसमें हिंदू भी, मुस्लिम भी है, अन्य धर्म के भी लोग हैं, अन्य जाति के लोग हैं, तो उसमें एकता स्थापित करने के लिए क्या किया, यानी यूनिटी एक पावर होती है। इस यूनिटी बनाने के लिए क्या क्या किया उसके बारे में पढ़ना है। पहला, घोषणाओं में जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया गया। यानी जो घोषणा करते थे, फॉर एग्जांपल युद्ध होने वाला है या कोई दान के लिए, विद्रोह के दान के लिए कोई घोषणा हो, या किसी जगह पर कोई कार्य करना उसके लिए घोषणा हो, तो उसके लिए क्या करते थे, जाति और धर्म का भेदभाव नहीं करते थे। ये नहीं कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तो तेरे को इस विद्रोह में नहीं रखेंगे। सब एक एक समान थे उस वक्त। ठीक है, नेक्स्ट, नवाबों और मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं का भी ख्याल रखा। तो जो नवाब और मुस्लिम शासक है, ये नहीं, एक मुसलमान किंग है, वो क्या कर रहा है, जो हिंदू है उनकी भी भावनाओं को ख्याल रख रहा है कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहे। नेक्स्ट, विद्रोहियों को हिंदू मुसलमान दोनों के लाभ हानि से जोड़ा गया। जो विद्रोह हो रहा है उसमें हिंदू मुसलमान दोनों का नफ़ा और नुकसान एक समान है। ठीक है गाइस, इसमें कोई ये नहीं कि हिंदू के ज़्यादा लोग मरेंगे, हिंदू के मुसलमान के कम मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबका नफ़ा नुकसान एक समान है। इसीलिए ये तरीके किस लिए अपनाए गए? एकता स्थापित करने के लिए 1857 के विद्रोह में। नेक्स्ट है, अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं के ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। यानी हुआ क्या, राजकुमार, तालुकदार, किसान, सिपाही, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सब की ताकतों को क्या कर रखा था? सीमित कर रखा था और इनका शोषण कर रहे थे। ठीक है गाइस, जो राजकुमार और तालुकदार थे ये तो पावरफुल लोग थे, मगर इनकी भी सत्ता छीन ली थी, इनकी भी पावर छीन ली थी, इनकी सेना को भंग कर दिया गया था।
तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला, वे फरंगी सभी राज के आह्वान का को विभिन्न तर्कों में से एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे। तो ये सब क्या देखने लगे, इन सब की सोच क्या हुई, जैसे ये अंग्रेज आए तो क्या हुआ, दुनिया की समाप्ति होना स्टार्ट हो गई अंग्रेज के आने से। ठीक है, इनकी जो पीड़ाव थी, जो इनका दर्द था, तो वो बयां कर रहे, एक तरीके से वो बयां कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने तालुकदारों की जहांगीरें और किले जब्त कर ली, सेनाएं भंग कर दी, दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ठीक है। जो तालुकदार होता है वो तो पावरफुल होता ही है, उसके किले भी जब्त कर लिए गए, सेनाएं भी भंग कर दी और दुर्ग भी ध्वस्त कर दिए गए। स्थायी बंदोबस्त लागू करने के बाद उनकी हैसियत व सत्ता दोनों पर चोट पहुंची। अब वे ज़मीन के मालिक नहीं, बिचौलिए रह गए। तो गाइस जो स्थायी बंदोबस्त के अनुसार वो क्या रह गए, बिचौलिए रह गए ज़मीन के, क्योंकि ज़मीन के मालिक नहीं थे, क्योंकि उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि उनके पास ज़मीन की प्रॉपर्टी का राइट है कि नहीं, उनके पास कागज़ है नहीं, और ऐसा था नहीं ताल्लुकदारों के पास। इसीलिए क्या किया, उनकी ज़मीन किसने ले ली, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले ली। किसानों की नज़रों में ताल्लुकदार शोषक थे, किंतु पूरे वक्त में दयालु अभिभावक की भूमिका अदा करते थे। देखो गाइस, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले, मतलब जब उन्होंने सत्ता हथियाई नहीं थी, ताल्लुकदारों की ज़मीनें हथियाई नहीं थी, तो उससे पहले क्या होता, ताल्लुकदार ना शोषण करते थे, किनका, अंग्रेज जो किसान था, किसान का शोषण करते थे। इसके अलावा क्या हुआ, किसान शोषण तो करते थे, पर जब किसान पे कोई पीड़ा आती थी या उन्हें कोई पैसे की ज़रूरत होती थी, और यही ताल्लुकदार उन आगे बढ़कर उनकी मदद करते थे। ठीक है गाइस, तो इसलिए एक ये क्या है, दयालु अभिभावक के रूप में भूमिका अदा करते थे। सो गाइस, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। यानी ताल्लुकदारों की सत्ता छीनेंगे तो सामाजिक व्यवस्था तो भंग होगी, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों से जो अपना स्टेटस बनाया है, अपना रुतबा बनाया, अपनी पावर बनाई है, तो वो तो सीधे भंग होगी सामाजिक व्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदार के साथ बंधे हुए थे, वे अस्त व्यस्त हो गए, क्योंकि किसान और जो ताल्लुकदार थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, निष्ठावान और संरक्षण की बंधनों से। अंग्रेज़ों से पहले ताल्लुकदार ही जनता का उत्पीड़न करते थे, किंतु मुसीबत के साथ भी देते थे, मुसीबत में उनका साथ भी देते थे। अंग्रेज़ों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीले राजस्व व्यवस्था के तहत पीसने लगे। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि नए साहब मुसीबत में साथ दे, तो किसानों को क्या कर देते ताल्लुकदार, बुरे वक्त में साथ देते थे। मगर जो अंग्रेज़ है उनका तो कुछ पता ही नहीं कि वो बुरे वक्त में जो किसान है उनका साथ देंगे भी या नहीं देंगे। तो इसीलिए किसान और ताल्लुकदार दोनों परेशान हैं, क्योंकि ताल्लुकदारों की सत्ता छीन ली गई है, सेना भंग कर दी गई, किले ध्वस्त कर दिए गए, तो इसीलिए। नेक्स्ट हमारा 1801 में अवध की सहायक संधि थोप दी गई। 1856 में अवध का अंग्रेज राज्य में अधिग्रहण कर लिया गया। वहाँ के शासक नवाब वाजिद अली शाह को कोलकाता निष्कासित कर दिया गया। तो गाइस आप देख रहे हो, अवध जो इतना मेन एरिया है उसको भी अंग्रेज़ों ने अपने हाथों में ले लिया। 1801 में सहायक संधि पहले थोप दी गई कि हम आपकी सहायता करेंगे, वहाँ पर अपनी सेना को, अंग्रेजी सेना को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1856 में अवध का अंग्रेजी राज्य में अधिग्रहण कर दिया गया, और वाजिद अली शाह जो वहाँ के नवाब थे, जो वहाँ पर रूल करते थे, तो उनको कहाँ भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया। नेक्स्ट गाइस, विद्रोह उद्घोषणाएं इस व्यापक डर से व्यक्त करती थी विद्रोही घोषणाएं इस व्यापक डर से व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों की जाति व धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, और वे लोगों की ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। तो सो गाइस, विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर से व्यक्त करती थी। यानी विद्रोही, यानी इतना बड़ा जो विद्रोह हुआ, किस कैसे हुआ, क्योंकि लोगों को डर का इस्तेमाल किया गया। डर से आप जानते हो बड़े से बड़ी चीज़ कराई जा सकती है, तो इसी डर का इस्तेमाल 1857 के विद्रोह में किया गया। क्या डर दिखाया गया, कि उन्होंने अफवाह फैलाई। कौन सी अफवाह फैलाई, कि हमारी धर्म और जाति को नष्ट किया जा रहा है। कौन, किसकी धर्म और जाति, हिंदू और मुसलमान को। कौन कर रहे हैं, ये अंग्रेज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। हिंदू और मुसलमान को क्या बना रहे हैं, ईसाई बना रहे हैं। ठीक है गाइस, तो ये डर दिखाकर 1857 विद्रोह में बहुत सारे लोग आए, क्योंकि वो विश्वास भी कर रहे थे अफवाहों पर। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों को आसानी के लिए कई कानून पारित किए। यानी उपद्रव, यानी जो विद्रोह हो रहा था उसको शांत करने के लिए बहुत तरीके के नियम कानून और नई नई तरकीबें अपनाई। हुआ क्या, 1 मई और जून 1857 में समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, तथा विद्रोह में शामिल होने के शक पर भी हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने व सजा देने का अधिकार दिया गया। तो 1 मई और जून 1857 में क्या हुआ, अंग्रेज परेशान हो गए पहली बात,
तो अंग्रेज़ चाहते थे हम कैसे न कैसे इस विद्रोह को शांत कर दें। तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानियों पर मुकदमा, जिस पर भी शक है उसे क्या करो, उस पर मुकदमा चलाना स्टार्ट कर दो। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट है, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहा है। इस विद्रोह के बारे में चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट पर उपलब्ध है। तो अंग्रेज और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें, ठीक है, अंग्रेज भी अपनी तस्वीरें तैयार की थी और भारतीयों ने भी तैयार की थी, ठीक है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई को भी दिखाया गया है, ठीक है, और अंग्रेज़ों ने अपनी अपनी वीरता की जो तस्वीर है वो भी पेश की गई है। कैसे, चित्र बनाकर, पेंसिल से रेखांकन बना के, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर और कार्टून और बाजार प्रिंट पर उपलब्ध थी, जिससे लोग देखकर वीरता को महसूस करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यानी ठीक है, एक साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ हम लड़ रहे हैं 1857 के विद्रोह में। तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया, ठीक है। इस 1857 के विद्रोह का प्रारंभ मंगल पांडे के बलिदान से हुआ, जो कि बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। तो 1857 का जो प्रारंभ है, एकदम शुरुआत कहाँ से हुई, मंगल पांडे ने की। मंगल पांडे ने जो राइफल में कारतूस लगे थे ना, उसके क्या गया, उसके लिए आंदोलन किया, यानी एक तरीके से खिलाफ हो गया उसके कि हम इसको नहीं छुएंगे। उसी के लिए क्या हुआ, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे ये, और उन्हीं के बलिदान से क्या हुआ, 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास कर रही थी, ठीक है गाइस। कैसी कुरीतियाँ, यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी अंधविश्वास जैसे सती प्रथा हो गई, विधवा का दोबारा विवाह करवाना, ऐसी ऐसी चीज़ें जो जो सही थी, उन कुरीतियों को दूर करने के लिए किसको लाया गया, एजुकेशन को लाया गया। नेक्स्ट है, लॉर्ड बेंटिक के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून पारित किया गया, कब, 1829 में, किसके द्वारा, लॉर्ड बेंटिक के द्वारा। कानपुर में सिपाही और शहर के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए विवश कर दिया। तो नाना साहब कहाँ का विद्रोह संभाले थे, कानपुर का। हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश के बावजूद हिंदू मुसलमान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हिंदू मुसलमान के बीच खाई कौन पैदा कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ये खाई पैदा कर रही थी, ताकि ये जो यूनिटी है वो उसे तोड़ सके, हिंदू मुसलमान की जो यूनिटी है, एकता है, उसे तोड़ सके। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाले भारतीय सैनिक के साथ थर्ड लाइट कैवलरी रेजिमेंट से था। जो चर्बी वाले कारतूस का जिसमें प्रयोग इनकार करने वाला भारतीय सैनिक का संबंध किससे था, थर्ड लाइट कैवलरी रेजिमेंट से था। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट है, सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली, मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, इलाहाबाद, बरेली, आरा, बनारस और कोलकाता विद्रोह के प्रमुख केंद्र। तो ये सब क्या गाइस, ये क्या थे, प्रमुख केंद्र थे। आप देखोगे तो ये उत्तरी भारत में आ रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत में ज़्यादातर जो राज्य है वो आ रहे हैं। मगर यहाँ पर हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि साउथ का जो इंडिया है वो नहीं दिख रहा। तो ये बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, जिसका जिसका फ़ायदा किसने उठाया, अंग्रेज़ों ने उठाया। नेक्स्ट है, सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच संबंधों से जन विद्रोह के स्वरूप में गहरा प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो क्या हुआ, सिपाही और ग्रामीण जगत के बीच संबंधों से जन विद्रोह के रूप में गहरा प्रभाव पड़ा। जन विद्रोह यानी लोगों का जो विद्रोह हुआ था उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, लोगों में इस बात का रोष था, यानी गुस्सा था, कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने सभी बड़े छोटे भूस्वामियों को ज़मीन से बेदखल कर दिया और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को बर्बाद कर दिया। देखो, पहला तो लोगों को ज़मीन से बेदखल कर दिया, जो भूस्वामी थे, जो ज़मीन के मालिक थे, उन्हें उनकी ज़मीन छीन ली गई, उन्हें बेदखल कर दिया गया। नेक्स्ट, उसका भी गुस्सा है लोगों पे। और इस पर इसके अलावा विदेशी व्यापार ने क्या किया, दस्तकारों और बुनकरों के जो रोज़गार है उसको भी बर्बाद कर दिया। अब लोगों को घर कैसे चलेगा। तो इन सब के कारण भी 1857 के विद्रोह में लोगों ने पार्टिसिपेट किया।